लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 14 नवंबर 2025 वो तारीख जब बिहार का चुनावी परिणाम आएगा। जीत हार से अलग इतिहास लिखा जाएगा। नीतीश राज का एक नया रिकॉर्ड बनेगा या फिर नए युग की शुरुआत हो जाएगी। वक्त से पहले नतीजा नहीं बताया जा सकता है। अनुमान लगाना भी खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन बिहार चुनाव में एक समीकरण ऐसा भी है कि दशक के दशक गुजर गए, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। क्यों कहते हैं बिहार में जाति है कि जाति नहीं? अब इस वाक्य को सियासी कहावत का दर्जा हासिल हो चुका है, लेकिन इसे बिहार पर लगा चुनावी ग्रहण भी कह सकते हैं कि आजादी के बाद से अब तक जाति ने बिहार की सियासत के ऊपर चढ़कर सत्ता की बादशाहत का फैसला किया है। क्या आपको लगता है कि बिहार में जाति देखकर जो है वो वोट दिया जाता है? जाति का विषय तो हमेशा रहा। जाति का विषय रहता है। क्या जाति देखकर वोट पर विकास असर पड़ता है? मतलब अगर वोट दिया जाता है तो विकास हो पाता है? कुछ असर पड़ता है। सियासी दल जो है वो भी टिकट देखकर ही, मतलब जाति देखकर ही टिकट दे रही है, मानते हैं? हाँ, वो भी मानते हैं। अच्छा, लोग चाहते हैं कि अपनी जाति का उम्मीदवार? बहुत से चाहते हैं सब। आप क्या देखते हैं कि जाति देखकर वोट दिया जाता है? हाँ, जातीय देव पर होते हुए करते हैं। जाति देखते हैं। हाँ, और मानते हैं कि जो अब मेरा जाति है उसी का उम्मीदवार होना चाहिए। हाँ, वो तो है ही है तो। सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले। बिहार के चुनाव में जाति मुद्दा नहीं है, बल्कि जातियां खुद यहाँ नैरेटिव सेट करती हैं। बिहार में विकास के साथ साथ जाति चलती रहती है। राज्य में ये दोनों सियासी दलों के दो हाथ हैं। विकास पर दांव लगाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी डोर जातियों में बंधी रहती है। बिहार में कोई भी पार्टी अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए जाति ही वोट बैंक बनती है। यही वजह है कि जाति की बात सामने आते ही बिहार के ज़हन में आज भी मंडल आयोग की यादें ताजा हो जाती हैं। उन्नीस सौ 90 का दशक बिहार के जातिगत चुनावी सियासत में करवट बदलने वाला इतिहास रहा है। इस हकीकत को ऐसे समझिए, बिहार की जातियों के वोट प्रतिशत में जरा भी अंतर जीत हार का पूरा समीकरण पलट सकता है। वोट प्रतिशत के लिहाज से किसी जाति की छोटी आबादी किसी भी सीट पर खेल बिगाड़ या बना सकती है। 1967 से 10 राज्यों में अचानक कांग्रेस की सत्ता राज्यों में हट गई। उसमें बिहार था, यूपी था और भी कई राज्य थे। तो वो हटी तो वो एक दौर था जिसमें बैकवर्ड कंसोलिडेशन आया। लेकिन ये पॉलिटिकल फोर्स में रह नहीं पाया बहुत ज्यादा दिन, और इमरजेंसी उसके बाद आई। इमरजेंसी के बाद फिर से फोर्सेस और फिर मंडल कमीशन, ये फेजेस हैं। बड़ी जाति की आबादी कम लेकिन सत्ता पर पकड़ मजबूत, पिछड़ी जातियों की आबादी ज्यादा लेकिन सत्ता के लिए लंबा संघर्ष। दरअसल ये वो बुनियाद है जिसने बिहार में वर्षों से जातियों को चुनाव का पोस्टर बॉय बना रखा है। बिहार में समाजवादी दिग्गजों की गहरी पैठ रही है। राम मनोहर लोहिया से लेकर जयप्रकाश नारायण तक, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। लोहिया और जेपी दो समाजवादी पुरोधा के ही सियासी शिष्य रहे हैं। जेपी और लोहिया ने तो उस क्रांतिकारी वक्त में चुनाव की सियासत से अलग देश की जाति व्यवस्था पर जबरदस्त प्रहार किया था। लोहिया ने अपनी किताब कास्ट में लिखा था, भारत में जाति एक क्लास है लेकिन अधिक कठोर और वंशानुगत। लोहिया का जोर जाति व्यवस्था को तोड़ने पर था। वो मानते थे कि बिना जाति उन्मूलन के समाजवाद असंभव है। 1960 में ही उन्होंने कह दिया था, पिछड़ा पावे 100 में 60। लोहिया ने समाजवाद के लिए सप्त क्रांति का मंत्र दिया था।
गांधीवादी से समाजवादी बने जाति के खिलाफ जेपी के विचार भी अमिट रहे हैं। जेपी के लिए जाति खत्म करना व्यापक सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा था। जेपी ने भविष्यवाणी कर दी थी, जाति लोकतंत्र को खोखला करती है क्योंकि ये वोट बैंक और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देती है। सवाल है कि जातीय व्यवस्था पर लोहिया के आक्रामक रुख और जेपी के समन्वयवादी नजरिए का आखिर बिहार की जाति राजनीति पर किस तरह असर पड़ा है। आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण उसके कांग्रेस में पूर्वाधार थे, लेकिन वो सोशलिज्म चल नहीं पाया। लोहिया का सोशलिज्म आया, कंसेप्चुअली अच्छा था, और बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं चल पाया। एक दिक्कत ये हुई कि वो जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, ये जो लालू का इमर्जेंस है, चाहे इस तरह का बैकवर्ड क्लास का इमर्जेंस है, उसका गेन तो लालू ने लिया, लेकिन जो सेंस एम्पावरमेंट का था वो झूठी चेतना थी। बिहार को करीब से देखने वाले जानते हैं कि जाति के चुनाव से चस्पा होने का इतिहास आजादी से भी पहले का है, लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी जाति ने किस तरह सियासी दलों की मानसिकता को जकड़ रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के टिकट बंटवारे से इसका खुलासा हो जाता है। तमाम दलों ने टिकट बांटते समय इस सोशल इंजीनियरिंग का भरपूर ख्याल रखा है। विधानसभा की 243 सीटों पर एनडीए के बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी के बीच मुकाबला है। इन दलों का जाति टिकट वाला ब्रेकअप देख लीजिए। टिकट बंटवारा करते वक्त आरजेडी ने माई यानी मुस्लिम यादव के साथ ओबीसी को फोकस में रखा, जबकि एनडीए ने सवर्ण के साथ साथ ओबीसी और ईबीसी पर जोर दिया। जनसुराज ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन जाति का मोह छूट नहीं सका है। आरजेडी 143 सीट पर चुनावी मैदान में है। अपने परंपरागत वोट बैंक यादव समाज से 51 उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि 2020 में आरजेडी के 60 से ज्यादा उम्मीदवार यादव जाति से थे। कुशवाहा समाज से आरजेडी के करीब 11 से 16 उम्मीदवार हैं, जो 2020 से दोगुना है। सवर्ण वोट में सिंधमारी के लिए आरजेडी ने करीब 8 भूमिहार उम्मीदवार उतार दिए हैं। संतुलन साधने के लिए आरजेडी ने अति पिछड़ा और ईबीसी से भी 30 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट थमाया है। आरजेडी ने पारंपरिक वोट बैंक माई को मजबूत करने की रणनीति जरूर बनाई, लेकिन कुशवाहा और भूमिहार को बढ़ाकर गैर यादव, ओबीसी और सवर्णों को भी लुभाने की कोशिश की। इसलिए आरजेडी में यादव उम्मीदवारों की संख्या 2020 के मुकाबले कम हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सवर्ण, खासतौर से राजपूत भूमिहार को प्राथमिकता दी है। बीजेपी का कास्ट फोकस गैर आरजेडी ओबीसी भी है, जबकि ईबीसी को बीजेपी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसे सहयोगियों से कवर किया है। बीजेपी ने इस चुनाव में 21 राजपूत उम्मीदवारों को टिकट दिया है। भूमिहार जाति से 16 उम्मीदवार हैं, 3 यादव जाति के कैंडिडेट हैं। ओबीसी और ईबीसी समुदाय से 30 से ज्यादा उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है। अनुसूचित जाति के 10 से ज्यादा उम्मीदवारों को बीजेपी ने चुनाव में उतारा है। बिहार में बीजेपी ने जेडीयू को सत्ता की कमान थमा रखी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने ओबीसी, ईबीसी के दायरे में कुर्मी और कुशवाहा को मजबूत किया है। दूसरी तरफ दलित उम्मीदवारों के साथ माई समीकरण को काउंटर करने की कोशिश की है। जेडीयू ने नीतीश के कोर वोटर कुर्मी समाज के 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया है और कुशवाहा समाज से 13 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि ईबीसी और दलित पर फोकस करते हुए 15 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस बिहार चुनाव में कांग्रेस ने भी सवर्ण उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, लेकिन ईबीसी या दलित पर फोकस से ओबीसी को नजरअंदाज करने का आरोप भी पार्टी झेल रही है। दिलचस्प बात यह है कि जाति जनगणना के नारे के बावजूद कांग्रेस का टिकट बंटवारा अगड़ी जाति पर केंद्रित दिख रहा है। कांग्रेस ने भूमिहार और ब्राह्मण समाज से 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि धानुक और तेली के साथ ईबीसी समाज से
10 से 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने 8 से 10 टिकट दलित समुदाय के उम्मीदवारों को दिया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। दावा गवर्नेंस पर है, लेकिन स्थानीय स्तर पर टिकट देने में प्रशांत किशोर ने ओबीसी और ईबीसी को प्राथमिकता दी है। मसलन जन सुराज ने पिछड़ों पर जोर देते हुए ओबीसी और ईबीसी के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा है। इनके अलावा 10 से 15 यादव उम्मीदवार भी हैं। इस टिकट बंटवारे को एनडीए बनाम महागठबंधन के लिहाज से देखें तो एनडीए ने सवर्णों की कुल 15% आबादी को 30% से ज्यादा टिकट दिए हैं, जबकि महागठबंधन ने ओबीसी और एससी की 63% की आबादी को टिकट बांटने में आगे रखा है। लेकिन माई समीकरण की वजह से ईबीसी पीछे रह गया। हर बार बिहार चुनाव में यही सवाल उठता है, सियासी दलों का जातीय समीकरण पर टिकट बंटवारा कितना सही है। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अभी इतना दुनिया इतना आगे जा रहा है, अभी जाति वगैरह से तो ये सब फैक्टर नहीं होना चाहिए। जो विकास करे जो उसको टिकट देना चाहिए। मतलब ऐसा तो होना चाहिए, देख के ही देना चाहिए कि कैसे प्रैक्टिकल आप आइए ग्राउंड पे तो ये चीज़ होना चाहिए, देख के देना चाहिए। हाँ, जीतना है तो फिर जीतने के लिए हाँ सब चीज़ लगता है, साम दाम दंड भेद। सवाल ये भी है कि बिहार में सियासी दल जाति के आगे नतमस्तक क्यों हो जाते हैं। एक बार फिर फ्लैशबैक में चलिए। 2005 से 2014 तक नीतीश ने बिहार के विकास को चुनावी नारों में आगे रखा, तो वोटर जातियों का बंधन तोड़कर नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए की झोली में जमकर वोट गिराए। लेकिन 2014 और 17 में नीतीश के 2 बार पाला बदलने के बाद जातियों के चुनावी मिजाज में एक बार फिर फर्क आ गया और चुनाव जीतने के लिए कास्ट गेम की अगली इनिंग शुरू हो गई। धर्म हुआ, कास्ट हुआ, ये इन्वोक करना कोई नया नहीं है कि उसको नीतीश ने किया। और नीतीश क्यों नहीं करेंगे? नीतीश अपनी कास्ट क्यों नहीं बताएंगे और उस हिसाब से आप वो क्यों कैंडिडेट क्यों नहीं देंगे? ये तो ऑब्वियस चीज है। नहीं खूब ये मतलब यही देखा जाता है। अच्छा पॉपुलेशन बताओ, जब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है टिकट का, तो उस समय यही देखा जाता है कि लिस्ट में कौन किस कास्ट का और किस कास्ट का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। 2025 के इस महासमर से पहले 2023 में ही जाति जनगणना हो चुकी है। ईबीसी, ओबीसी या फिर एससी के 63% वोटर हो, जाति फैक्टर है, इसलिए वोट की सिंधमारी के लिए रास्ता खुला हुआ है। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।